जी जनाब, वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। और आज ये बजट पेश किया जाएगा 2023-24। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये साल पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। तारीख में सिर्फ 3 बार मुआशी तरक्की की रफ्तार 1% से कम रही है और इस बार यानी कि 0.3% रही है। जायजा लेते हैं कि 21वीं सदी के पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की का औसतन सबसे ज़्यादा जो मुशर्रफ दौर में हमने देखा 2000 से लेकर 2008 के दरमियान 5.2% थी। और उसके बाद आया नून लीग का दौर, फिर आई पीटीआई, पीडीएम इत्तेहाद में ये सबसे ज़्यादा गिरी। अगर मैं पीडीएम दौर की बात करूं तो मैं किसी चीज़ में तरक्की जो सबसे ज़्यादा हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ थी महंगाई, यानी कि महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा 29% रही। जबकि सबसे कम महंगाई जो थी वो मुस्लिम लीग दौर की हुकूमत में हुई थी। ये वो दौर था जब तेल की कीमतें इंतहाई कम थीं। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जब भी तरक्की होती है तो करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ जाता है। मुशर्रफ दौर में ये इंतहाई सतह यानी कि 3.9% था। और इस साल डॉलर ना होने और दरामदात पर सख्ती से अब ये 1% पर आ गया है। यानी कि जब तरक्की होगी तो दरामदात से होगी, जिससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। अब आखिर में आते हैं हुकूमती आमदन और खर्चों के दरमियान जो फ़र्क है, यानी कि जिसे कहते हैं मालियाती खसारा। तो मुशर्रफ दौर में ये सबसे कम रहा मालियाती खसारा, जबकि बाकी तमाम हुकूमतें जो थीं वो आमदन से ज़्यादा खर्च करती रहीं। और अब हम देखते हैं कि इस बजट में हुकूमत खर्चे कम करती है या नहीं करती है। और जो पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं दुनिया में, तो लोगों की आमदन बढ़ती है और पाकिस्तान में इसका उल्टा है, यानी कि आमदन घट जाती है। तो मईशत का पहिया थमने और रुपए की 28% गिरने से फीकस आमदनी जो है वो पिछले साल से भी 11% गिर गई और वो हो गई $1568 पर आ गई। और खुद ही अंदाज़ा कर लें कि बांग्लादेश की जो फीकस आमदन है वो भी है $2470। अगर कोई मुल्क चला रहा है तो वो है समंदर पार पाकिस्तानी, और उनकी भेजी गई जो रकम है वो पिछले 2 साल से बढ़कर अब $30 अरब तक पहुंच चुकी थी। और इस बार जो तरसीलात ज़र थी वो नीचे आ गई थी, जो कि बैंक और मनी चेंजर्स के दरमियान जो डॉलर का फ़र्क था उससे जो पैसा था वो ब्लैक मार्केट में चला गया। बरामदात नहीं बढ़ी, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला है। और इस साल बरामदात घटकर $30 अरब से भी नीचे आ गई। इसी वजह से डॉलर भी कम आए और उससे महंगाई का एक सैलाब आया। और पिछले जो कर्जे उतारने के लिए डॉलर ज़खायर थे उन पर बोझ पड़ा और पिछले साल जून से लेकर आधे से भी कम यानी कि $4 अरब पर वो आ गए, यानी कि 1 माह की जो दरामदात के बराबर आ गए। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी तरक्की होती है करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। और हमने मुशर्रफ दौर की जिस तरीके से बात की थी कि उसमें भी यही हुआ कि वो 3.9% पर था और इस साल डॉलर नहीं थे और फिर दरामदात भी नहीं थी, उनको भी बंद किया गया था, तो ये फिर 1% पर आ गया। तो हम हमेशा ही देखते हैं नाज़रीन की तरक्की जब होती है तो वो दरामदात से होती है, करंट अकाउंट खसारा उससे बढ़ जाता है। और इसी तरीके से तवाज़ुन जो है वो हुकूमत फ़र्क जो है वो करने में हमें नाकाम नज़र आती है। अभी भी हमने देखा था कि हुकूमत ये कह रही थी कि हम अपने खर्चे कम करेंगे और आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही बात कर रहे थे, लेकिन होता इसका उल्टा है, आमदन से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। अब ये क्या करती है हुकूमत बजट में, क्या अपने जो खर्चे हैं उनको कम करती है या नहीं करती है, जो हमें नज़र नहीं आता। और जो पेंशन्स और सैलरीज बढ़ाने की बात हो रही है उससे क्या होता है। और सलमान, कुछ खबरें आपके पास भी हैं? सारी तो आपने दे दी, वही मैं पूछ रही हूँ, कुछ अच्छी खबर के लिए आप दे दें। अभी तो सागदार क्या करेंगे बुरी खबरें सारा बजट तो आपने पढ़ दिया यहाँ पे। नहीं, ये तो पिछले कुछ अदाद शुमार थे, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इस बजट से भी हमें कोई खास उम्मीद लगा। अच्छा, आदाद शुमार यूजुअली ना लोगों को समझ आते हैं, अब आने लग गए हैं, पहले इतने ज्यादा नहीं आते थे लेकिन अब आने लग गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक जो पहले चीज थी वो 10 रुपए की मिलती थी, अब उसमें डबल इजाफा नहीं हुआ, 3 गुना इजाफा नहीं, उसमें 100 गुना इजाफा हो गया, वो चीज शायद 500 रुपए की मिलने लग गई है। तो इस वजह से सूरत हाल काफी ज्यादा लोगों को समझ आने लग गई है। पहले इसको कहा जाता था जनाब ये हिंसों का एक गोरख धंधा है और हिंसों की आगे पीछे की चीज होती है और आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन लेट्स सी,
सुमैया इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आपका जितना भी बजट बनाया जाता है वो दो चीज़ों पर सर्फ हो जाता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि जनाब आपने कर्जों की अदायगी करनी है, लाजमी तौर पर करनी है, सूद के तौर पर जो जाता है बैरून मुल्क से आपने कर्जा लेता है। दूसरा पेंशंस में वो चला जाता है। अभी भी पेंशंस में कहा जा रहा है, पेंशंस में और सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफा किया जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब आप तरक्याती बजट की बात करते हो, जब आप इलेक्शंस करवाने की बात करते हो, तो आप कहते हो कि भाई हमारे पास अभी इस वक्त पैसा नहीं है। और जब बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाती है, बजट में जो पेंशन में इजाफे की बात की जाती है, तो उसमें 20 से 30% इजाफा कर दिया जाता है। अब जिसकी पेंशन अगर 1 लाख रुपए, तो सोचें उसमें कितना इजाफा होगा, और जिसकी 10,000 पेंशन है उसमें किस चीज का इजाफा होगा। एक मिसाल में यहाँ पर कुछ